इसमें जो एडजस्टेड परचेज अगर आपके ट्रायल बैलेंसेस में आ जाता है तो उसके अंदर ये ट्रीटमेंट हो चुके हैं, तो आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं लेना है, परचेज नहीं लेनी है, और परचेज के अंदर परचेज रिटर्न भी आता है तो वो भी नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ये परचेज रिटर्न माइनस करने वाले के बाद का नेट गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक को लेना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपने माइनस कर दिया तो उसको आप डेबिट साइड में प्लस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, जो अनसोल्ड गुड्स रह जाती है। तो आपको बस ध्यान में क्या रखना है, अगर एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में गिवन है, ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो आप डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक डालते थे ना, तो वो आपको अब नहीं डालना है, ठीक है सर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो एडजस्टेड परचेज आपको फर्स्ट गिवन है एडजस्टेड परचेज, तो आपको एडजस्टेड परचेज कैसे लिखना है, एडजस्टेड परचेजेस 1,50,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, डेप्टर तो असेट होते हैं, एज इट इज आ जाएंगे 60,000, क्रेडिटर्स है 30,000, फिक्स असेट 50,000, ओपनिंग स्टॉक 60,000। अब ये नहीं आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका एडजस्टेड हो चुका है, तो आपको मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये अब नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज में यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका, ये ऑलरेडी क्या हो गया है, एडजस्टेड हो चुका, तो ये नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के काट के दिखाया आपको समझाने के लिए। एक्सपेंसेस 20,000, सेल्स 2 लाख, इनकम है ये हमारी, कैपिटल कितना आ रहा है 2,90,000, 2,90,000 और 30 3,20,000, ऐसे ये 70 और 170 और 150 3,20,000। तो बिल्कुल समझ आ गया क्वेश्चन। एडजस्टेड परचेज को आप जब गिवन होगा तो आप ओपनिंग स्टॉक को कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट क्लोजिंग स्टॉक को जैसा ट्रीट करते हैं वैसा ही करेंगे, क्योंकि वो माइनस कर चुके हो आप। तो आपको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक लेना है, ओपनिंग स्टॉक नहीं लेना। अगर परचेज रिटर्न होता तो आप उसे भी नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि एडजस्टेड परचेज में वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुके हैं, इसलिए हमने बस इसमें यही चीज जो इम्पोर्टेंट। Following trial balance was drawn from the books of Raja Traders on 31st March 2025। तो ये आपको डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं। नीचे लिखा है इवन दो द डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स एग्री द ट्रायल बैलेंस माइट कंटेन मिस्टेक, करेक्ट द मिस्टेक एंड रिड्यू ट्रायल बैलेंस। तो इसमें कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक है जो आपको करेक्ट करनी है और आपको दोबारा से रीड्रॉ करना है ट्रायल बैलेंस। तो मैंने जो भी ट्रायल बैलेंस के सारे फॉर्मेट प्रिपेयर किए थे वो हेड्स ऑफ अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट लिखा था। ये वाला मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी बता दिया है जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि इस तरीके का फॉर्मेट आ जाए तो क्या करें, कि ये वाला भी फॉर्मेट बुक में दे रखा है, स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो डेबिट एंड क्रेडिट रुपीज इस तरीके से, बस आपको कुछ नहीं करना, डेबिट में डेबिट बैलेंसेस डालेंगे, क्रेडिट में क्रेडिट बैलेंसेस डालेंगे, सेम वही ट्रीटमेंट है। बस अब क्या हो गया, डेबिट और क्रेडिट अलग अलग हो गए। ओपनिंग स्टॉक 1,26,100। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है हमारे, परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न हमारी किधर आएंगी, क्रेडिट साइड, क्योंकि ये हमारा पैसा बच गया है, फायदे में हो गए हो आप, फायदा हमेशा क्रेडिट। सैलरीज एक्सपेंसेस हैं 36,000। क्रेडिटर आपको बस यही चेक करना है कि ये किधर डालना है, 84,000। बैंक हमारी असेट है 1,35,000। कैरेज इनवर्ड ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो भी हमने सामान मंगाया उसको लाने ले जाने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं। रेंट रिसीव इनकम है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको इनकम दिख रही है क्या एक्सपेंस दिख रहा है।
9,000, तभी आपको डेबिट और क्रेडिट इजीली हो जाएगा बिल्कुल। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट हो जाएगा आपका 6,000। परचेजेज एक्सपेंस है ये आपके 3 लाख के। अदर लाइबिलिटीज 60,000। डेप्टर 45,000 की एसेट है। कैरेज आउटवर्ड ये भी आपके एक्सपेंसेस हैं 15,000। कैपिटल है 1,65,600। मशीनरी एसेट है 54,000। रिटर्न इनवर्ड एक्सपेंस है, रिटर्न इनवर्ड नुकसान एक तरीके का, सेल्स रिटर्न होता है ये 9,000। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये पैसा आया है तो क्रेडिट कर देंगे आप। ट्रेड एक्सपेंस 18,000। सेल्स इनकम है 4,20,000। बिल्डिंग एसेट है 60,000। अब आप इसका टोटल करेंगे, टोटल कर लेते हैं एक बार स्टूडेंट इसका। अब आपके दोनों साइड इक्वल आ रही हैं 7,98,600। आप कैलकुलेट करके देखें, तब आपको इजीली समझ आ जाएगा किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट किया गया है। सेम पैटर्न है, वही आपके असेट्स एंड एक्सपेंसेस मैंने डेबिट किए हैं।